सब बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप भी किस प्रकार प्रश्न उत्तर करेंगे, ऐसा पढ़ने से आपको प्रश्न उत्तर करने की शैली समझ में आएगी। आपके मन भी उथल पुथल सिद्धांत के विषय में मचते रहना चाहिए, उथल पुथल होते रहना चाहिए, जानने की इच्छा। तो सूत्र में क्या कहा गया देखिए, अदृष्ट वसाच्य। अब इसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। वो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, सिद्धांति के मुंह को बंद करने के लिए। क्षणिकवादी क्या कह रहा है देखिए, यदि तर्क को समझना है तो आचार्य शंकर को पढ़ना पड़ेगा बोलते हैं, और तर्क में गति करने की यदि इच्छा रखते हैं तो दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहा है, अदृष्ट वसाच्य, जिसका अदृष्ट बचा हुआ है वही आत्माएं बंधन को प्राप्त होंगी, और जिनका अदृष्ट नहीं बचा हुआ है वो आत्माएं बंधन को प्राप्त नहीं होंगी। वो आत्माएं चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। कैसा एक सूत्र बनाया गया, और अदृष्ट इसको का आप क्या मतलब सिद्धांत आचार्य में जी? भी ले लीजिए। अदृष्ट जी। किसे कहते हैं समझिए, अदृष्ट किसे कहते हैं? अदृष्ट कहते हैं धर्म अधर्म को, पाप पुण्य को, कर्माशय को, भाग्य को, प्रारब्ध को, संस्कार को। किस किस को अदृष्ट कहते हैं ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन योग दर्शन में धर्माधर्म को अदृष्ट कहा गया, अर्थात कर्मों का समूह को, कर्माशय को अदृष्ट कहा गया। कर्म कर रहे हैं आप, वो कर्म में यदि छिलका नहीं लगा है तो वो कर्म अदृष्ट वाला कर्म नहीं होगा। जैसे चावल में छिलका नहीं रहता है, और धान में चावल भी है छिलका भी है। तो आप कर्म कर रहे हैं और अविद्या आदि से युक्त कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म को अदृष्ट कर्म कहा जाएगा। यदि आप कर्म कर रहे हैं और क्लेश नहीं है, अविद्या नहीं है, तो आपका कर्म को अदृष्ट नहीं कहा जाएगा। उस कर्म की आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे, अदृष्ट कर्म के द्वारा आप संसार को प्राप्त होंगे। तो जिन कर्मों के कारण हम जन्म और मरण को प्राप्त करते हैं वो अदृष्ट कर्म है, ध्यान रखिए। तो अदृष्ट का अर्थ समझ में आया। तो क्षणिकवादी कहता है कि आत्मा बाहर हो चाहे अंदर, मुक्त आत्मा बाहर है, वो मुक्त आत्माओं का अदृष्ट बचा नहीं है, तो वो तो बंधन को प्राप्त नहीं होंगे, उसको विषय नहीं बांध सकते हैं। और जो जो आत्माएं बाहर हो चाहे अंदर हो, उनके यदि अदृष्ट बचे हैं वो बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। कितना बढ़िया उत्तर है देखिए। वो अपना भक्ष्य को दृढ़ता से स्थापित कर रहा है। जिसका भी अदृष्ट बचा है वो जन्म को प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि अदृष्ट जिसका शेष है वह जन्म को प्राप्त होगा, वह बंधन को प्राप्त होगा। अदृष्ट जिसका शेष नहीं है वह बंधन को प्राप्त नहीं होगा। इस सूत्र का अर्थ है। आप में से इस सूत्र को कौन समझा बताइए। कोई नहीं समझे क्या आप में से? हाँ बताओ, वो दीक्षा राजन। चलिए पूर्व पक्षी बोल रहे हैं कि जिसका अदृष्ट अर्थात कर्माशय शेष बचा है, धर्माधर्म रूपी कर्माशय शेष बचा है, वही बंधन में आएगा व्यवस्था से। वो आत्मा चाहे कहीं रहे,
हाँ, चाहे वो बाहर रहे चाहे अंदर रहे। ठीक है, ये मोटा मोटी अर्थ हो गया। कर्म करे, तो क्लेश नहीं है, वो अदृष्ट नहीं है, तो मुक्ति को प्राप्त होंगे, वो आत्माएं मुक्ति को प्राप्त होंगी। हाँ ठीक है, ये भी एक अर्थ है। जी नमस्ते बढ़िया। आचार्य। अदृष्ट आप भी बता। अदृष्ट जिसका शेष है वो बंधन को प्राप्त होगा, ये आपने लास्ट में बताया। ठीक। जी, इस सूत्र में बताया गया, जो इन्होंने ऊपर एक पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया था कि ऐसे तो सभी आत्माएं बद्ध हो जाएगी, जो मुक्त हो चुकी हैं वो भी, और जो शरीर में स्थित हैं वो भी बद्ध हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो पहले से मुक्त है उनका क्योंकि अदृष्ट बाकी नहीं है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त नहीं होंगी, और जो अमुक्त आत्माएं हैं उनका अदृष्ट बाकी है, उनका कर्माशय ऐसा बाकी है जो उनको बंधन में ले जाने में कैपेबल है, इसलिए वो बद्ध हो जाएंगी। तो ये जो ऊपर सिद्धांति ने सिद्धांत पुष्ट किया कि आपके ऐसा मानने से ये हानियां होंगी, उन्होंने कहा नहीं होगी ये हानि, क्योंकि अदृष्ट बाकी है अभी जिनका, वही बद्ध होंगी, ऐसा कहना चाह रहे ठीक। हैं ये सूत्र में। बढ़िया। ये और विस्तार से ये बहन बताई। तो ठीक है, आप लोगों में से ऐसी योग्यता बनाइए कि दूसरों को पढ़ा सकें भी। आप में से 2-3 हैं जो दूसरों को भी बताओ पढ़ा सकती हैं। तो चलिए, तो अब ये बताइए हमको कि ये सूत्र से हमको ये एक बड़ी उपलब्धि हो रही है, बड़ी एक बात समझने में सुविधा हो रही है। वो कौन सी बात है कि इस सूत्र को पढ़ने के बाद अधिक गंभीरता से इस सूत्र पर आप विचार करेंगे तो एक आदमी को मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सब विषयों को जानना जरूरी नहीं है, और सब वेदों को पढ़ना जरूरी नहीं है, सब पुस्तकों को खंगालना जरूरी नहीं है। ये सिद्धांत पक्ष बोल रहा हूं। आप गीता पढ़ेंगे तभी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, आप चारों वेदों को पढ़ेंगे तभी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, आप 6 दर्शनों को पढ़ेंगे तभी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं। आप एक वेद को पढ़ के भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या आप केवल मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको केवल अविद्या या संसारों को ही समाप्त करना पड़ता है, कर्माशयों को ही समाप्त करना पड़ता है बस। तो वो एक वेद पढ़ लेने से भी संस्कार इतने मजबूत हो जाते हैं कि कर्माशय बनना बंद हो जाता है, और 6 दर्शनों को पढ़ के, चारों वेदों को पढ़ के भी कईयों का कर्माशय बनना बंद नहीं होता, चालू रहता। 50-60 साल से उपदेश सुनते हुए भी कर्माशय हमारा बन ही रहा है, राग द्वेष का। तो हम चारों वेदों को पढ़ लेने पर भी और लाभ नहीं होगा, क्योंकि अदृष्ट बचे हैं। किंतु आप एक उपदेश सुनेंगे, और एक उपदेश से आपने यदि अपना जीवन को मोड़ दिया तो आपके कर्माशय बनना बंद हो जाते हैं, तो आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति के लिए सब शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इससे आप सहमत हैं? हाँ या नहीं? हाँ, सहमत है। जी सहमत हूँ। सहमत है जी सहमत है, तो बढ़िया है। तो ये सांख्य दर्शन खत्म होते होते आपका कर्माशय को खत्म कर दीजिए, बाकी और दर्शन पढ़ने की आवश्यकता ना, तो केवल पढ़ाई करने माने रहेगा जीवन का उद्देश्य, जीवन में अपनाने का कुछ भी नहीं है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हम जो भी कर्म कर रहे हैं अभी, जी
वो कर्म रहता नहीं है, आचार्य जी, करते ही समाप्त हो जाता है, एक कर्म मिनट करते आचार्य ही जी, समाप्त हो जाता है। हाँ जी। जिसने राग द्वेष खत्म कर लिए, राग द्वेष ही हाँ जी। कारण है कर्माशय हाँ जी। बनने की। हाँ जिसमें जी। राग द्वेष खत्म कर लिए तो कर्माशय बनना बंद हो जाएगा। हाँ जी। यही नहीं कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हम नहीं कहना चाहते हैं, शास्त्र कहना चाह रहा है। और जो कर्माशय पहले बने हुए हैं वो भी वो भी हम जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करके उसको भस्म कर देंगे जो बचे हुए हैं। अब यदि आगे कर्माशय को नहीं बढ़ाएंगे, नया नया कर्म नहीं करेंगे राग द्वेष वाले, तो जो बचे हुए राग द्वेष वाले जो कर्म का समूह है वो भी एक दिन ऐसा होगा कि वो समाप्त भस्म हो जाएगा। वो रहते रहते मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो भस्म हो जाएगा। योग दर्शन में हम पढ़े हैं, भस्म हो जाता है। तो इसका अर्थ ये भी निकला कि एक आदमी को सब विषयों का ज्ञाता बनने की आवश्यकता नहीं है, और चाहने पर भी एक आदमी हर विषयों का ज्ञाता नहीं बन सकता है। हर समय जीवात्मा अल्पज्ञ रहता है, ध्यान रखिए। मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाला जीवात्मा भी अल्पज्ञ रहता है, ईश्वर के समान ज्ञानी नहीं हो सकता है, और सब विषयों का ज्ञाता नहीं हो सकता है। केवल जानना इतना ही है, कितना कि राग द्वेष को खत्म करना है। एक भी सांसारिक इच्छा नहीं रखनी है, और एक के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है। ये सुनने के लिए, बताने के लिए तो बहुत सहज है, किंतु इसको मानने के लिए कई जीवन लग जाते हैं। तो हमारा ये जीवन इसी काम में लगना चाहिए। तो ये सूत्र का जो है सामान्य अर्थ था, इसको हम अब थोड़ा विस्तार से भी विचार कर रहे हैं। तो जो पाप या पुण्य कर्म, पुण्य पाप कर्म, हम जो कुछ भी करते हैं, अब यज्ञ का कर्म हम किए, वो पुण्य कर्म है, उससे कर्माशय बना। अब झूठ बोल दिए, वो पाप कर्म है, उससे कर्माशय बना। तो वो पुण्य और पाप करते ही समाप्त हो गया। मैं झूठ बोल दिया, बोलते ही वो कर्म समाप्त हो गया। तो वो कर्म समाप्त हो करके एक संस्कार बन जाता है, एक छाप वो कर्म जो है छोड़ देता है। वो छाप ही जो है धर्माधर्म रूपक संस्कार है। वो छाप को समाप्त करने के लिए सभी शास्त्र बताते हैं। तो पूरा जीवन का लक्ष्य हो गया अविद्या को और संस्कारों को काटना है। सब शास्त्रों का यही उद्देश्य हो गया कि उसको काटना है, और सांख्य दर्शन का भी उद्देश्य है उसको काटना है। अब आप कुछ सूत्रों के बाद देखेंगे कि सारे सूत्रों का अभिप्राय होगा यह कि हम किस प्रकार मुक्ति की प्रस्थान करें। और मुक्ति मिलेगी कब? जब हमारे धर्म धर्म रूपक संस्कारों नहीं बनेगा। धर्म माने पुण्य, अधर्म माने पाप, धर्म अधर्म माने पुण्य पाप। पुण्य पाप वाले कर्म नहीं होने चाहिए। तो कौन से कर्म होना चाहिए पुण्य पाप वाला के स्थान पर? आप बताइए, कौन आप बताएंगे? कोई एक बताइए। निष्काम कर्म। पुण्य पाप कर्म। और मोक्ष के लिए हाँ, तो फिर आचार्य जी निष्काम कर्म ही ठीक है। ठीक है। तो निष्काम कर्म करना चाहिए, पुण्य और पाप वाला कर्म नहीं करना चाहिए, बस।
तो हमारा ये सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा। अब आप लिखिए। पूर्व पक्षी क्षणिकवादी कहता है सिद्धांती को कि आपने जो कहा था कि सभी आत्माएं बाहर रहने पर अर्थात मुक्तात्माएं और बद्धात्माएं ये सभी बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। अव्यवस्था हो जाएगी। किंतु मैं क्षणिकवादी कहता हूं आपसे कि अव्यवस्था नहीं होगी। कैसे? उसका उपाय बताता हूं, सुनिए। व्यवस्था इस प्रकार है इसको ऐसा ही मानना चाहिए कि जिसका धर्माधर्म रूपक अदृष्ट शेष रह गया है, उसी का विषयों के साथ संबंध होगा। अर्थात विषय अदृष्ट अर्थात भाग्य अर्थात प्रारब्ध अर्थात कर्माशय अर्थात संस्कार अर्थात क्लेश जिसका शेष रह गया है उसी को बांधेंगे। विषय और किसी को बांध नहीं सकते। जिसके कारण
जन्म मरण रूपक हम बंधन को प्राप्त होते हैं, वह कारण है अदृष्ट। वह कारण है अदृष्ट, जिनका अदृष्ट शेष नहीं है वह जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात बद्धात्मा के पास अदृष्ट बचा हुआ है। आहिस्ता बोली थोड़ा सा। अर्थात बद्धात्मा के पास अदृष्ट शेष है, अतः वह बंधन को प्राप्त होता है। किंतु मुक्तात्मा के पास अदृष्ट शेष नहीं है, अतः वह मुक्त हो जाता है, बंधन से बच जाता है। अब देखिए भाष्य देखिए। अदृष्ट वसात चेत, अदृष्ट वसात चेत सर्वे बद्धा न भविष्यन्ति, सब बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। सिद्धांत ने कहा था सब बंधन को प्राप्त हो जाएंगे, पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, क्षणिकवादी उसका खंडन कर रहा है। किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति, किंतु वहां व्यवस्था बनेगी। अदृष्ट वसा, अदृष्ट के कारण से, तेसु उनमें, यस्य यस्य जिस जिसका, सब आत्माओं में, यस्य यस्य जिस जिसका अदृष्टम अवशिष्टम, अदृष्ट शेष रह गया है, तस्य तस्य उसका विषय उपरागो भविष्यति, विषय के साथ उसका उपराग माने संबंध होगा। विषय उपरागाच बंधो, विषय के साथ संबंध होने से एक बंधन को प्राप्त होगा। न ही सर्वेशम बंधयति चेद उच्चेत, सबका बंधन नहीं होता। यदि ऐसा कहें तो सबका बंधन नहीं होता है, हम ऐसा कहते हैं, वो कह रहा है। तभी अब उसका समाधान कर रहे हैं। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो आप उत्तर क्या देंगे? अब वो उत्तर मिल रहा है। ये तो सिद्धांत की दृष्टि से ये बात ठीक है, जिसका अदृष्ट बचा है वही बंधन को प्राप्त होता है। बंधन माने जन्म और मरण को बंधन बोलते हैं। किंतु वो जो कह रहा है वो 100% ठीक है क्या? क्षणिकवादी के मत में ये सिद्धांत ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है अब उसको बताएंगे। ये सिद्धांत पूरी तरह ठीक है हमारे मत में, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को स्थिर मानते हैं, आत्मा को स्थिर मानते हैं, हम विषयों को स्थिर मानते हैं, तत्काल समाप्त हो जाता है नहीं मानते हैं। किंतु उन लोग तत्काल समाप्त हो जाता है मानते हैं, तो उनके मत में ये बात नहीं घटेगी। कैसे नहीं घटेगी अब उसी को तो बता रहे हैं। तरी तो
न द्वयो एक काल अयोगात उपकार्य उपकारक भाव। यहाँ दो शब्द आया, जैसे उपरंज उपरंजक आया था, वैसे ही उपकार्य उपकारक, ये दो शब्द आया, इसको समझिए पहले। उपकारक किसको कहते हैं? उपकारक कहते हैं देने वाले, और उपकार्य कहते हैं लेने वाले को। हाँ, ये दो शब्द का अर्थ पहले समझ लीजिए। उपकारक उपकार करने वाला, उपकार्य उपकार लेने वाला। जैसे हम कहेंगे कि आपने सरला जी को 1000 रुपये की सहायता दी, तो देने वाला क्या होगा बताइए? उपकारक होगा। हाँ, और लेने वाला? उपकारी है। हाँ, उपकार्य है, ठीक है। लेने वाला उपकार्य है, देने वाला उपकारक। अब इसको समझ जाएंगे कारक। तो बात समझ में आ जाए। उपकारक उपकार्य, तो यहाँ अदृष्ट है उपकारक, और बंधन है उपकार्य। बंधन है बेचारा, लेने वाला बेचारा होता है, देने वाला जो है वो उधर होता है। उसका स्वभाव था, जानकारी मिली उसने दे दिया। तो यहाँ अदृष्ट को और बंधन को उपकारक उपकार्य में घटाइए। तो बंधन किस कारण होता है आप बताइए? बंधन किस कारण होता क्यों है कारण? हमारा? अदृष्ट के कारण, उपकार लेने वाले के कारण से। बंधन होता है, उपकार जो लेता है। बंधन उपकार जो लेता है उसका होता है। धर्म हम लोग जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं किस हेतु से? क्योंकि हमने उसका लिया हुआ है, उसको देना है। नहीं पिया। कर्म के हेतु से, कर्म के हेतु से। अदृष्ट के कारण से। हम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं अदृष्ट के कारण से, ध्यान रखिए। तो कारण कौन बना? अदृष्ट बना। अदृष्ट कारण बना। तो बन गया। हाँ, तो हम लोग यहाँ हैं, उपकारक कौन होगा? कौन होगा? हाँ, 2-3 शब्द आए, ध्यान रखिए। कार्य आया, निमित्त ने, उपकार्य उपकारक, कारण। उपकारक माने निमित्त,